एक के बाद एक दुनिया के तमाम मुस्लिम देश पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के मुद्दे पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। अब तक 15 देशों में भारत के खिलाफ आपत्ति जता चुके हैं। इसमें से कई देशों ने अब तक भारत में बने सामान का बहिष्कार भी करना शुरू कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत में हुए एक ऐसे टीवी डिबेट में ऐसा क्या खास था कि दुनिया भर के इस्लामिक अचानक भारत के खिलाफ आकर खड़े हो गए। ये देश भारत के नए नागरिक कानून के मुद्दे पर भी चुप रहे, जिस पर हमारे देश के मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मामले पर भी चुप रहे। इसमें पहले भी जब भारत में हिंदू मुसलमान दंगे हुए, ये देश उन पर भी कुछ नहीं बोले। तो इस बार ऐसा क्या खास था कि खुलकर भारत के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। आज हम आपको बता दें कि कैसे ये लड़ाई अब धर्म युद्ध का रूप ले चुकी है और अब दुनिया में एक तरफ 190 करोड़ मुसलमान हैं और दूसरी तरफ भारत में रह रहे 100 करोड़ हिंदू। इस समय मुस्लिम देशों में भारत का विरोध करने की ये मुहिम आग की तरह फैल रही है। पिछले 72 घंटों में दुनिया के 15 मुस्लिम देश इस मुद्दे को लेकर भारत के प्रति अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इसमें कतर, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश के अलावा अब इंडोनेशिया, ओमान और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा बहरीन ने भी भारतीय धार्मिक आज़ादी के मुद्दे पर भारत को लेक्चर दिया है और इस घटनाक्रम पर भारत का विरोध जताया है। बहरीन की कुल आबादी कुल 17 लाख है, यानी आबादी के मामले में बहरीन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ के बराबर है। बहरीन में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ राजशाही शासन की व्यवस्था है और वहाँ लोग कट्टर इस्लामिक तौर तरीकों का पालन करने के लिए मजबूत हैं। लेकिन इसके बावजूद आज बहरीन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को ये सिखा रहा है कि धार्मिक आज़ादी क्या होती है। आप बहरीन जैसे देश के दोहरे मापदंड को ऐसे भी समझा सकते हैं। साल 2020 में जब बहरीन ने एक सुपर स्टोर के बुर्का पहनी 2 महिलाओं ने भगवान गणेश की मूर्ति को उठाकर तोड़ दिया गया था। इस महिलाओं का कहना था कि बहरीन एक मुस्लिम देश है और वहाँ किसी और भगवान की पूजा नहीं हो सकती। ये खबर 2 साल पुरानी है, लेकिन क्या आज तक हमको नहीं पता। सोचिए, भारत में एक ऐसा नेता टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कुछ टिप्पणी कर देती है और ये मुद्दा इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बहरीन में 2 महिलाएं हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द कहती हैं और मूर्ति को तोड़कर उनका अपमान कर देती है। लेकिन हमारे देश के लोग इस पर प्रतिक्रियाएं नहीं देते। इससे पता चलता है कि मुस्लिम देश तो आज अपने धर्म को लेकर एकजुट हैं, लेकिन भारत के लोग अपने धर्म को लेकर बटे हुए हैं। इसमें भी बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जिस अफगानिस्तान में महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने पर मारा जाता है और जहां मस्जिदों के अलावा किसी मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च का निर्माण नहीं हो सकता, वहां की तालिबान सरकार आज भारत को ये बता रही है कि धार्मिक आज़ादी क्या होती है। आज वही कतर भारत को ये बता रहा है कि उसे सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जबकि कतर एक ऐसा देश है जहां इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म का प्रचार करने पर भी जेल की सज़ा हो जाती है। आज अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पहले इस्लाम धर्म को अपनाना पड़ता है। इसके अलावा सऊदी अरब में गैर मुस्लिम आबादी, ख़ास तौर पर हिंदुओं को खुले में धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन सऊदी अरब भी भारत को ये बता रहा है कि धार्मिक आज़ादी क्या होती है। इसी तरह ईरान में अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाता है तो उसे ऐसे लोगों को मौत की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन ईरान भी आज भारत को ये बता रहा है कि मानव अधिकारों की रक्षा कैसे करनी चाहिए। पाकिस्तान का संविधान वहाँ के अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान के मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, लेकिन पाकिस्तान आज भारत को धर्मनिरपेक्ष का कल्चर दे